सुपर पावर हम है, न्यूक्लियर पावर हम है, लेकिन मौजूदा कंडीशंस के अंदर, मौजूदा सूरत हाल के अंदर आपके न्यूक्लियर खाएं हम, खाने को हमारे पास कुछ नहीं है। इकोनॉमी कोलैप्स करने वाली है। ऊपर से आईएमएफ के इतने सख्त शराइत हैं कि आज टैक्स बट 300 से ऊपर डॉलर जाने वाला है। अगर वो सारे डैमों के फट्टे ही उठा देना तो हमारा पाकिस्तान पूरा के पूरा बहर अरब में जा गिरे, तो हम उन्हें किस बात की तड़ी लगा सकते हैं। और बाकी रह गई बात न्यूक्लियर वेपन, क्या उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है? आपकी जितनी टोटल आर्मी है उससे 2 गुना ज़्यादा तो उन्होंने सिर्फ कश्मीर में लगाई हुई है। कि रशिया के पास हथियार बहुत थे, बम बहुत थे, लेकिन वो टूटा इस वजह से था क्योंकि उसकी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन चली गई थी। तो हम इंडिया से पहले हम ख़त्म हो जाएंगे अगर वॉर शुरू हो। हेलो पीपल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का का रिएक्शन होने वाला सलाम जद का ऑफिशियल वीडियो को, जिसमें पाकिस्तान के आम लोगों को बताएंगे कि पाकिस्तान के जो पीएम हैं वो इंडिया के पीएम को थ्रेट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और वो कभी भी हमला कर सकता है। इसको लेकर पाकिस्तान के आम लोगों का क्या रिएक्शन, वो इस पर क्या कहते हैं, आइए वीडियो में देखा जाए। अगर तक आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आइए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं वो ये है, आपको डेफिनेटली पता होगा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अपने हमसाए मुल्क, हमारे हमसाए मुल्क भारत को तड़ी लगाते हुए कह दिया कि पाकिस्तान जो है एटमी ताकत रखता है और इंडिया की इतनी जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली तो आंख से इंडिया देख एटमी सके। ताकत मैं नहीं आपसे ये रखता बात क्या? करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान जिस तरह की क्राइसिस से गुजर रहा है, हमारे पास पेट्रोल नहीं है, हमारे पास गंदुम नहीं है, हमारे पास अनाज नहीं है, डॉलर की कीमत आप देखें पाकिस्तान में कहाँ पहुँच गई है। क्या पाकिस्तान इस कंडीशन में है? दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी को हम इस तरह की तड़ियां लगा रहे हैं। पहली बात तो ये क्या है हाल है कि पाकिस्तान में, देखिए। 74 में इंडिया ने अपना पोखरान 1 पोखरान 2 का इन्होंने टेस्ट किया न्यूक्लियर का। 98 में हमने चाकी के पहाड़ों को हिला के रख दिया। बदले में क्या मिला? सुपर पावर हम है, न्यूक्लियर पावर हम है, लेकिन मौजूदा कंडीशंस के अंदर, मौजूदा सूरत हाल के अंदर आपके न्यूक्लियर खाएं हम, इंडिया न्यूक्लियर खाएं, खाने को हमारे पास कुछ नहीं है। इकोनॉमी कोलैप्स करने वाली है। ऊपर से कर दे। आईएमएफ के इतने सख्त शराइत हैं कि आज टैक्स बट 300 से ऊपर डॉलर जाने वाला है। $1 की कीमत आप 300 न्यूक्लियर प्लस चली धमकी गई देने की पाकिस्तान बजाय की इसकी। आप बायलैटरल रिलेशंस की आप बात करें, पाकिस्तान इंडिया ट्रेड की आप बात करें। 20 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है तो 1 अरब 20 करोड़ इंडिया की आबादी है, तो उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है इस चीज़ से? हम भूखे इंडिया में आवाम मर रही है, भूखी आवाम पाकिस्तान में मर रही है। तालीम का निज़ाम हमारा बिल्कुल तबाहाल हो चुका, रोडों का निज़ाम वो दरहम बरहम हो चुका हुआ है, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो नहीं रहा, जॉब्स क्रिएट हो नहीं रही है पाकिस्तान में। लोग फैमिलीज मिल के खुदकुशियाँ कर रही हैं। तो आप न्यूक्लियर पावर की धमकी देने की बजाय मिल बैठ के टेबल टॉक करें। और उन्होंने बात की है कश्मीर डे पर, जी राइट? जी बिल्कुल, कश्मीर डे पर। हाँ, अब जब कश्मीर डे पे आप बात करें और न्यूक्लियर पावर की आप बात करते हैं तो यार टेबल टॉक रिलेशंस बिल्ड करने के लिए जब टेबल टॉक पे बात आ जाए तो आप अच्छी बात करें। मुशर्रफ ने 99 के अंदर कारगिल वॉर में इंडिया से होके वापस आया था। उसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई तो सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या आपने जिक्र किया इंडियन प्राइम मिनिस्टर से कि मैं आपके सरजमीन पे आया था? तो उनके बेहतरीन जवाब था कि जब टेबल टॉक की बात आए ना तो जो आपने सीना तान के नहीं बताना कि मैंने ये किया हुआ है, आप स्मूथली बात करते हैं, टेबल टॉक रिलेशंस की आप बात करते हैं। तो सेम पाकिस्तान के अंदर जब कश्मीर डे पे आप बात करें तो आपकी कोशिश होनी चाहिए तो आप बात करें आर्टिकल 370 की, आर्टिकल 35 की एब्रोगेशन की आप बात करें, उन्हें इम्प्लीमेंट किया। आप कहें कि इससे ये मसले आ रहे हैं, आप एब्रोगेट करें, आप उस तरमीम लेके आएँ, आप इसकी बात करें। न्यूक्लियर का धमकी देना सरासर नॉट द राइट डिसीजन। वहीं के लोग, द वहीं के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ऑफ के, पाकिस्तान शहबाज शरीफ को ये बताइए, हरकत नहीं पाकिस्तान करनी के प्राइम चाहिए। अगर मिनिस्टर हम को वहीं के न्यूक्लियर लोग वेपन बोल की रहे हैं। बात करें जिसकी तड़ियां और धमकियां हम उन्हें दे रहे हैं, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले की बात है कि हम इसे बेच रहे थे ताकि हम मुआशी बहरान से निकल सकें। हम सऊदिया के उसको बेचने की बातें कर रहे थे। खबरें हर तरफ गर्दिश कर रही थी कि हमने इसको सेल आउट करना है, लेकिन एंड ऑफ द डे इसका फायदा क्या है? आपने बनाए रखा, एक पावर आ गई, ताकत आ गई, अब उसको अपने पास रखें। फर्दर आपके पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आप काम करें, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए आप काम करें, पाकिस्तान में जो बदले की सियासत है उससे बाहर निकल के आप काम करें। फिर ही जाके इंडिया भी आपसे इम्प्रेस होगा कि यार देखें
इतनी 20 करोड़ की आबादी है और इतनी डेवलपमेंट है, आपका मुल्क की जो सूरत हाल है वो तब्दील हो रही है, लोग AI की तरफ जा रहे हैं और हमारे मुल्क के अंदर आज भी वही पुराना घिसा पिटा निज़ाम है जिसको लेके हम एक न्यूक्लियर पावर माइनस करेंगे तो फिर हमारा वजूद ही ख़त्म हो जाता है। मतलब आज हम ये करें कि आज न्यूक्लियर पावर है तो हम इसको धमकी दे दें, ये तो होता ही नहीं है। पावर है अपने पास रखे, उसको ज़ाया नहीं करना, लेकिन उसका धमकी देना अल्टीमेट वाहिद एंड हमारे पास यही है जिसकी वजह से कोई दुनिया की कोई भी मुल्क मेली आंख से हमारी तरफ देख नहीं सकता। ओनली रीजन वी हैव दिस पावर, लेकिन आप अल्टीमेट पावर को यूज नहीं कर सकते हैं इन दिस करंट सिचुएशंस। आपने बड़ी बेहतरीन बात की कि ये वक्त नहीं है कि हम इस तरह की तड़ियां, इस तरह की धमकियां जो है इंडिया को लगाएं। हमें उनके साथ अपनी ट्रेड खोलनी चाहिए, अपने ताल्लुकात में बेहतरी लानी चाहिए। अब आप देखें कि तुर्किया में जिस तरह से अर्थक्वेक आया है, इंडिया सबसे आगे बढ़ चढ़कर उनकी हेल्प कर रहा है और तुर्की जो है सरेआम उनके गवर्नमेंट जो है उनका शुक्रिया अदा कर रही है और इंडिया मजीद हेल्प भेज रहा है। जिस कंट्री पर बुरा वक्त आया, इंडिया ने बढ़ चढ़कर उस कंट्री की मदद की, सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान पर कितने क्राइसिस आए हुए हैं, इंडिया ने एक दफा भी पाकिस्तान की ना तो मदद करने का सोचा और ना ही कहा। अगर इंडिया के टर्म्स हमारे साथ अच्छे होते तो डेफिनेटली इंडिया पाकिस्तान की भी हेल्प करता। हमने तो भाई चलती चलाती ट्रेड भी बंद कर दी उनके साथ। पाकिस्तान ने हमेशा से पीस टॉक के लिए 2 कदम आगे बढ़ के उन्होंने बात की है। मैं बात करूं आपकी इंडिया के अंदर जब वो ऑक्सीजन की कमी हुई तो वहाँ पे लाशों को जलाने का एक उनका सिस्टम है, तो वहाँ पे कुछ सिचुएशन इस तरह आ गई कि पाकिस्तान से अब्दुल ईदी ट्रस्ट ने कहा कि आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट को आप इजाज़त दें, हम इंडिया में जाके अपने हमसाया मुल्क की मदद कर सकें। ठीक है, इसके अलावा हमने जब मौका हमें मिला है, हमने हमेशा से हमने बात की कि हम पीस टॉक पे बात करें और करंट सिचुएशंस के अंदर शहबाज शरीफ की ये पीस टॉक की बजाय न्यूक्लियर टॉक की बात करें तो 2 न्यूक्लियर जब टक्कर हो जाए ना तो पूरी दुनिया नीस्त नाबूद हो जाती है। मैं एक चीज़ मैं ऐड करूँ, 2019 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस ख़राब हुए थे तो न्यूक्लियर पावर यूज़ करने की बात की थी। तो ये अमेरिका ने अपना रोल प्ले किया कि पाकिस्तान को और इंडिया को कि आप अपनी न्यूक्लियर पावर यूज़ ना करें, जंग की तरफ मज़ीद ना धकेलें, क्योंकि दोनों मुल्कों की जो सूरत हाल है, माशी कंडीशन है वो ठीक नहीं है और उससे नुकसान सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया को नहीं होगा, पूरी दुनिया इसकी लपेट में आएगी। तो बेहतर ये है कि किसी भी सूरत में टेबल टॉक इज़ राइट डिसीजन। टेबल पे आप न्यूक्लियर पावर रखेंगे तो अगले ने भी पावर रखना है अपने न्यूक्लियर पावर, तो फिर उसका नुकसान दोनों को होगा। सर आपका नाम? रजा नकवी। सर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इंडिया को धमकी दी है कि पाकिस्तान जो है एटमी ताकत रखता है और इंडिया के इतनी जुर्रत नहीं है कि वो पाकिस्तान को मैली आंख से देख सके। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जो क्राइसिस चल रहे हैं, हम लोग तो इस वक्त आटे के भी मोहताज हुए हैं कि तो क्या हम इस कंडीशन में हैं कि हम इंडिया को इस तरह की तड़ियाँ लगाएं, इस तरह की धमकियाँ दें जो कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है, तो हम में इतनी ताकत तो है, हम उनको तड़ी लगा भी सकते हैं और उन्हें मार भी सकते हैं, लेकिन हकीकत उससे हम कोसों दूर हैं, क्योंकि यो इस वक्त 5वीं बड़ी इकॉनमी है। वो अगर मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी, अगर वो सारे डैमों के फट्टे ही उठा देना तो हमारा पाकिस्तान पूरे के पूरा बहर अरब में जाएगा, तो हम किस बात की तड़ी लगा सकते हैं। और बाकी रह गई बात न्यूक्लियर वेपन, क्या उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है? आपकी जितनी टोटल आर्मी है उससे 2 गुना ज़्यादा तो उन्होंने सिर्फ कश्मीर में लगाई हुई है कि बंदों को वो कंट्रोल करें, तो मेरे हिसाब से ये कोई खास बात नहीं है। बेशक हम दोनों कंट्रीज अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा अपने अपने डिफेंस पर लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम इंडिया की डिफेंस सेक्टर की बात करें तो उन्होंने ऐसी चीज़ें जो है ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद कर ली है जिसके बारे में पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। ये काफ़ी हद तक आपकी बात बजाय है, लेकिन जो भी कोई मशीन होती है ना, जिस तरह ये मशीन गन के बारे में बात करते हैं, तो वो मशीन गन खुद इतनी अच्छी नहीं होती जब तक उसके पीछे खड़ा हुआ बंदा उसे न चलाने वाला हो। तो अगर वो हिसाब देखा जाए तो हमारे जितने भी पायलट हैं, हमारे आर्म फोर्सेस के जितने भी बंदे हैं, तो वो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो वो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी हिसाब से वो हमारे साथ कंपेयर कर सकते हैं लड़ाई में। हाँ, अगर हकीकत देखी जाए तो जिस हिसाब से उनके पास राफेल तियारा वगैरह है और जो बाकी वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन भी उनके पास है, और बाकी उनकी इकॉनमी हमसे बहुत ज़्यादा है। जितना हम बजट अपना डिफेंस पे रखते हैं उससे कई गुना ज़्यादा तो वो सिर्फ अपने चलाने के लिए रख देते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा हम दूर हैं उनसे। हाँ, पहले हम अपनी इकॉनमी बेहतर करें, फिर उसके बाद हम अपनी आर्म फोर्सेस के बारे में जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, चाहे वो हकीकत है या गलत है, उनको ठीक किया जाए, तो उसके बाद ही कुछ हो सकता है, उससे पहले ये नहीं है।
कुछ। अच्छा, हमने इंडिया के साथ दुश्मनी रखने क्यों है, लड़ना ही क्यों है? इस वक्त पूरी दुनिया अपने ताल्लुकात उनके साथ बेहतर करने में लगी हुई है। अभी आपको पता है तुर्किया में जिस तरह अर्थक्वेक आया है, इंडियन आर्मी वहां पर पहुंची है, सबसे पहले पहुंची है हेल्प लेकर। और बाकी कंट्रीज में भी आप देख लें, इंडिया के हर कंट्री के साथ टर्म्स बहुत अच्छे हैं सिवाय पाकिस्तान के। तो हम इंडिया के साथ ये तड़ियां लगाना छोड़कर दोस्ती का हाथ क्यों नहीं बढ़ा लेते? दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो आपका सबसे करीबी पड़ोसी हो वो सबसे ज़्यादा आपका दोस्त होना चाहिए। ये तो बहुत बेहतर है, लेकिन हमारा उनके साथ और कोई किसी किस्म का भी इशू नहीं है। हमारा सिर्फ उनके साथ इशू है, इशू कश्मीर जो है। अगर वो उस पर बातचीत करें और हमें दे, हमारे साथ वो बैठ के उस पर बात करें, तो फिर तो हो सकती है, दोस्ती भी हो सकती है, सारा कुछ चलेगा। क्योंकि वो हमसे जुदा हुए हैं 1947 में, या हम उनसे जुदा हुए हैं, ये तो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन जब तक कश्मीर की बात क्लियर नहीं होगी कि वो कहाँ आता है, हमारे पास आता है, कश्मीरी अवाम क्या कहते हैं, उनके हक राय दही क्या है, उस वक्त तक उनके साथ दोस्ती नहीं हो सकती। तब तक हम जैसे चल रहे हैं ऐसे ही चलेगा। अभी आपको पता है कि तुर्किया में हेल्प के लिए उन्हें पाकिस्तान के जो है एयर स्पेस वो यूज़ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की एयर स्पेस जो है वो यूज़ नहीं किया, दूसरा उल्टा लंबा चक्कर काट के वो तुर्की पहुंचे हैं, लेकिन पाकिस्तान के रास्ते उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए हैं। मतलब इतनी दुश्मनी, इतनी खारबाजी है एक दूसरे से हमें। बस अब ये हमारे जो सियासतदान है उन्हीं की ही मेहरबानी है। अब हम इसमें क्या कह सकते हैं। एक हमारा सियासतदान जो हुक्मरान आता है वो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्ती बढ़ाना चाहता है, दूसरा आता है वो उनके साथ दुश्मनी बनाता है। और जब भी हमारा कोई नया जर्नैल आता है जो हमारा आर्मी चीफ होता है, वो आके ये कहता है कि जो कोई मैली आँख देखेगा तो हम उसकी आँखें निकालेंगे। यार आप किस वजह से आँखें निकालोगे, यार क्या करोगे आप? वो आपकी अगर एयर स्पेस नहीं यूज़ कर रहे तो बेहतर है ना, नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी पता चले वो कहाँ कहाँ से घूम के जाते हैं। ये चाइना हमारे आगे पीछे घूम फिर रहा है, क्यों आ रहा है? सभी को पता है कि वो सी पैक मनसूबे की वजह से आगे पीछे घूम फिर रहा है। बस ठीक है, लेकिन यह है कि जब तक आप अपने आप को बेहतर नहीं करेंगे, आपके सियासतदान बेहतर नहीं होंगे, आपके आर्म फोर्सेस के जो हायर ऑफिशियल्स हैं वो ठीक नहीं होंगे, उस वक्त तक कुछ भी नहीं कर सकते आप। अच्छा, हमने तो मोस्टली ये कहते हुए लोगों को सुना है कि शरीफ फैमिली जो है वो मोदी की यार है। ये तो मोदी को आगे से तड़ियां लगा रहे हैं, तो फिर इनमें याराना कैसे हुआ? यारों को तो आप तड़ियां नहीं लगाते ना? अब बुजुर्गों की एक कहावत है कि अल्लाह ताला ने दो काम दिए हैं, एक से सुनो दूसरे से निकालो। तो ये जो होते हैं ना, ये जो सियासतदान होते हैं, ख़ास तौर पे ये शरीफ फैमिली, ये इस तरह के जो सियासतदान होते हैं ना, उन्होंने एक रखा होता है, एक हाथ मारने के लिए और एक दिखाने के लिए। तो एक हाथ जो दिखाने वाला वो दोस्ती बढ़ाता है, दूसरा मारने वाला है वो आपके सामने जो मैली आंखों की बातें कर रहा है। तो ये कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं, सियासतदानों में ये सारा कुछ चलता रहता है। मज़ा तब है ना जब ये उनसे कश्मीर छीने, उनसे ज़्यादा अपनी इकॉनमी बेहतर करें, उनकी 4th नंबर पे आए इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपकी उस वक्त मज़ा तब है आपके दूसरे नंबर पे आ जाए। फिर तो मैं देखता हूँ ना कि आप किस तरह अपनी की हुई बातें पूरी करते हैं। अभी तक तो आपके पास ये हालत है कि अवाम के पास खाने को एक नवाला तक नहीं है, और आप ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। अफसोस, सद अफसोस। बहुत अच्छी बात की आपने कि ये जो है ना, ये हथियारों की जंग नहीं है, ये इकॉनमी की जंग है। अगर आपने इंडिया को नीचे दिखाना है तो अपनी इकॉनमी ऊपर लेकर आए ना। आप दूर दूर से जो है वो बस हवाई फायर किए जा रहे हैं। असल इशू ये है कि अगर आप सही तरह स्टडी करें ना इंडिया को, तो इंडिया ने आज से 15 साल पहले से ही इंटरप्रेन्योरशिप जो है ना उसका आगाज़ कर दिया था। बाकायदा वो कॉलेजों में जो हाई स्कूल होते हैं उनमें भी जाके ना उनके ऐसे ट्रेनर थे जो सिर्फ बिज़नेस के बारे में बात करते थे। अब आप अगर इंडिया में जाएंगे तो एक उनका बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम भी चलता है, मैं कभी कभार देख लेता हूँ। तो वो उसमें यही होता है कि वो बिज़नेस बनाने का तरीका, आगे बढ़ाने का तरीका बताते हैं। तो वहाँ पे जिस घर को भी आप देखेंगे ना, हर घर में एक आध कोई जॉब होल्डर होगा तो होगा। मोस्टली बंदे जॉब छोड़ के अपना बिजनेस कर रहे होंगे। तो इकॉनमी आपके बढ़ाने के पीछे मेन जो काम है वो है बिजनेस। लेकिन हम, अफसोस ये है कि हम मास्टर करते हैं, ये PhD करते हैं तो सोचते ये हैं कि हमें एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो रहना तो हमने फिर भी नौकरी है। तो इकॉनमी बेहतर जब होगी तब जाके हम उनके साथ मुकाबला कर सकते, अदरवाइज़ कोई इसके पीछे सरासर झूठ। ओ भाई साहब यार, पाकिस्तान के PM जो बनते हैं भाई साहब, वो पता नहीं कि अलग से रुतबे में रहते हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल का मारामारी चल रहा है, लोग बम ब्लास्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में 250-300 लोग जल्दी मरे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे आटा नहीं मिल रहा है। इतना ज़्यादा क्राइसिस चल रही है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं हर जगह। सिंध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बलूच में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें दुश्मनी निकालनी है इंडिया के। वो भी बस बोलना है, ना कुछ करना है, ना कुछ जानते। कुछ होने वाला है नहीं, हम लोग बस अपना डैम का पार्टी उड़ा देंगे तो अरब सागर में जाके गिर जाएंगे। वो बंदे ने सही बोला। अर्जुन जो बंदे से मतलब सना जब ने पूछा, उन्होंने सही जवाब दिया कि मतलब कि पहले अपने देश के बारे में
तो सही करो पहले। मतलब जो एटमिक पावर खाओगे थोड़ी ना, बस दिखाने के लिए रखे हो तो रखो ही रहो उसको, लेकिन अपने देश की इकानमी को ठीक करो। हमेशा भारत से पंगा लेने की जरूरत नहीं है। वो पाकिस्तान इस कंडीशन में अभी ना है, ना आने वाले 100 साल में हो पाएगा कि वो भारत से पंगा ले सके। आप लोगों को मेरा रिएक्शन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आप पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर से चेकआउट करिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे मजेदार वीडियो का रिएक्शन करते हो, तब तक के लिए जय हिंद।